बुद्धि होना और विवेक होना, ये दोनों चीज हमें मिल जाए तो समझो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो। बुद्धि तो सबके पास है, सबको पता है कि क्या खाया जाता, क्या पिया जाता, कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। ये इन सब चीजों का ज्ञान होना, इसे कहते बुद्धिमान। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये पता है हम कौन से वस्त्र कैसे पहने, कौन सा चीज कैसे खाएं, इसे कहते बुद्धि। बुद्धिमान भगवान ने सबको बनाया। ये सच है कि कुछ लोगों के पास बुद्धि नहीं होता, लेकिन विवेकवान हम कैसे बनते हैं? जब हम कथा में आकर के बैठ जाते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तब जाकर के हमारे भीतर विवेक का उदय होता है। और ये विवेक देने वाला केवल सत्संग है। सत्संग का अर्थ है सताम सज्जनानाम सत्पुरुषाणाम संगति इति सत्संगति। सच्चे व्यक्ति का, भगवान के भक्तों का, साधु संतों का संग को सत्संग कहते हैं। अर्थात ये समझ लीजिए, आप जिसके पास में बैठ करके 2 मिनट भी अगर आप बैठे और वहां से आपको अच्छी बातें सुनने को मिला, तो वो पल सत्संग में बीत गया। सत्संग का अर्थ केवल ये नहीं है, सत्संग पाने के लिए विशाल पंडाल ही होना जरूरी नहीं है। आपको ये मिल रहा है, ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन सत्संग उसे कहते हैं। ये तो सत्संग महासत्संग हो रहा है, लेकिन आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में, सामने, पास में, समक्ष में 2 पल भी अगर खड़े हो गए और वहां 2 बात भी अगर अच्छी बातें आपने किया, तो वही पल सत्संग आपको प्राप्त हो। और यही सत्संग से मनुष्य के भीतर विवेक की प्राप्ति होती है। और जिसके पास में ज्ञान, बुद्धि और विवेक तीनों चीज हो जाए, तो समझ लीजिए भगवान ने आपके ऊपर अति कृपा होना और अति कृपा होना, ये 2 जगह भी फर्क है। कृपा हुआ, सत्संग मिला, सत्संग मिल गया, विवेक प्राप्ति हो गई, आपका जीवन बदल गया, समझो अति कृपा हो गया। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे।